लेक्चर भी सुने, गीता भागवत पढ़ा, बड़ी बड़ी व्याख्याएं पढ़ी। अरे साहब, हमारे यहाँ तो पुस्तकालय है हमारा घर। अरे पढ़ने से क्या होगा? ये शास्त्र वेद ऐसे हैं कि जितना जो पढ़ेगा उतना ही वो टेंशन पैदा करेगा खोपड़ी में। उसका समाधान तो खोज नहीं सकता। किताब पढ़ा, हाँ यहां ये लिखा है, वहां वो लिखा है, वहां वो लिखा है। ये क्या पागलों की किताबें हैं जी? एक जगह ये लिखते हैं, एक जगह उसका विरोधी लिखते हैं। क्योंकि आपकी बुद्धि उस लिखने वाले की बुद्धि की लेवल तक तो है ही नहीं, गई नहीं अभी। अरे वहां तक क्या, अभी तो जीरो पर है। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में थियरी की नॉलेज भी तुमको नहीं, और वो लिखने वाले तो स्पिरिचुअल मैन है। और जो शक्ति भगवान के पास है ज्ञान की, वही शक्ति महापुरुष के पास भी है। भले ही वो एक्टिंग कुछ भी किया करे, पावर सब है उसके पास, 1/2 1/3 नहीं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ही सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य स्वयं सिद्ध तत्व है। इसलिए उन्हीं के उन्मुख होना है। किस प्रकार हुआ जाए, किस प्रकार हुआ जाए? जिस प्रकार हम संसार में हुए उसी प्रकार उधर भी हुआ जाए। संसार में रोज अनुभव करते हैं हम लोग। एक पिता के 4 पुत्र, 4 खोपड़ी के, अलग अलग सेंस वाले, अलग अलग एम वाले, अलग अलग उनके सब हिसाब किताब। बाप को कुछ अच्छा लगता है, चाहता है मेरा बेटा ऐसा बने। मां को कुछ अच्छा लगता है, वो कहती नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो। अब वो 4 बच्चे जिसके लिए सोचा कि ये बड़ा संगीतज्ञ हो, संगीतज्ञ क्या ग्रहातज्ञ हो गया, उसको बेचारे को सारे गामा नहीं आया। कितने वर्ष सीखता रहा, चेखता रीखता रहा, कुछ लाभ नहीं हुआ। संस्कार होता है, ये गाना वाना हरेक को नहीं आ सकता। जिनके संस्कार होते हैं उनकी नेचुरल प्रवृत्ति और भीतर से इतनी शक्ति होती है उस विषय में आगे बढ़ने की। ये सब संस्कार से हुआ करता है। इसीलिए एक डॉक्टर इतना बड़ा हो गया और वही डॉक्टर, वही डिग्री, वही सब कुछ है, दूसरा बेचारा रोटी दाल खा रहा है किसी तरह। ये सब अपने संस्कार के प्लस हो जाने से एक विलक्षणता गोचरित होती है संसार में। अरे ये तो बड़ा खराब आदमी था, अरे तो ऐसा, अरे विश्वास नहीं होता ये सही है कि वो सही है। लेकिन होता है जब संस्कार के फल आपको दिए जाते हैं तो अकस्मात संसारी लाभ, अकस्मात ईश्वरीय लाभ मिलेगा। आपकी कमाई है, उसे देना पड़ेगा भगवान को। हम क्या जाने हमने क्या किया है पूर्व जन्म में, ये तो उसी ने हिसाब रखा है जो ऐसा हिसाब बिठा देता है। अजी आपको अपने गुरुजी कैसे मिले थे? अरे यार मत पूछो, गुरु बनाने में कहाँ गया था, मैं तो जा रहा था आटा पिसाने साइकिल से, रास्ते में देखा बड़ी भीड़ है। हमने कहा क्या है भाई, क्या हो रहा है? तो किसी ने कहा भाई एक देवी जी का, एक मुख देवा जी का प्रवचन हो रहा है। हमने कहा आ जाओ, साइकिल पर एक पैर है, एक पैर साइकिल से जरा उठा लिया है और खड़े हो गए, सुनने लगे। 1 मिनट 2 मिनट जरा और सुनने, जरा और सुनने, कुछ है तो बात जरूर इसमें। तो साइकिल खड़ी करके अब सुन ही लो आज।
ऐसे मैंने सुना और फिर मैं सुनता ही चला गया और फिर मैं खिंचता ही चला गया। ये सब किसने दिया? हमने कमाल किया। जितने यहां बैठे हैं, अगर इनमें से किसी एक को भी गुरु मिला हो अपना, तो जरा सोचे कि उसने उसके मिलने के लिए कौन कौन साधना की थी। अरे नहीं, वो ऐसा था कि एक बार ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं भी गया, फिर चला गया, फिर एकदम गया। तो जैसे हम संसार में ये सब अनुभव करते हैं, वैसे समझ लीजिए तो वो श्री कृष्ण के प्रति हमारी उन्मुखता हो जाए, शरणागति हो जाए। इसके लिए हमारे पास दो नियम आते हैं। एक नियम ये कि श्रद्धा पूर्वक ही भक्ति की जानी चाहिए, अश्रद्धा से किया हुआ कोई भी कर्म फल नहीं देता। अश्रद्धया हुतम दत्तम गीता कहती है। असदित्युच्यते पार्थ, यहां तक कहा श्री कृष्ण ने, सब असत, गलत, बकवास। आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आज महाराज जी बहुत गंभीर बोले जा रहे हैं। अरे भाई, गंभीर उम्भीर नहीं है, और अगर है भी गंभीर तो हम तो दाद देते हैं कि आप लोग समझ कैसे ले रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि तमाम भारत से चुन चुन करके जितने बुद्धिमान जीनियस हैं यहीं आ गए हैं। हाँ? तो उस शरणागति के लिए हमको यानी श्रद्धा आवश्यक है। ऐसा आमतौर से लिखा भी है और कुछ लॉजिक में भी आता है कि भाई अगर श्रद्धा के बिना बात बनती होती तो फिर अनादिकाल से अब तक बन गई होती। कितने संत मिले अनादिकाल से अब तक, करोड़ अरब, अजी नहीं, एक जन्म में दो दो चार चार मिल सकते हैं किसी को संत देखने को। एक कौन है? अखंडानंद, ये नित्यानंद। अच्छा अच्छा, हो गया। देखा तो है भाई, देखा है। लेकिन वो श्रद्धा न होने से वो असत कह दिया भगवान ने गीता में। लेकिन भगवान के अवतार वेद व्यास ने एक बड़ा सुंदर निरूपण किया है इस विषय में कि सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत् कर्णरसायना कथा तज्जोषणा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कि भाई श्रद्धा नहीं है तो हमारा कल्याण कैसे हो? श्रद्धा कोई ऐसी वैसी बात होती, ऐसी चीज होती, चलो भाई 1 किलो दूध रोज पीने को मिल जाए तो श्रद्धा आ जाए, या ये कह दिया जाए कि साहब इसको 2 दिन में 1 बार खाना दिया जाए तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी, ऐसी कोई तरकीब होती? ये सूक्ष्म तत्व है। ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, नॉलेज, ये कोई मोटा पदार्थ नहीं है बाहर का। तो जीव श्री कृष्ण के सन्मुख हो जाए, ये प्रश्न जब आता है तो एक बात यह भी सोचने की है कि क्या जीव ऐसी पोजीशन में है, यानी न्यूट्रल है। ऐसा तो नहीं कि उसकी रस्सी बंधी हो पूरब की ओर पैर की और हम उसको नीचे लाना चाहे तो चला आवे नेचुरल। अब जब ये प्रश्न आया
तो बात सब उल्टी हो गई। किस जीव का मन संसार में अटैच्ड है अनादिकाल से, अब वो अटैचमेंट कितना बलवान है कि आप बड़े आराम से कह देते हैं उन्मुख हो जा, शरणागत हो जा। ये कैसे हिसाब बैठे? कितने लोग सचमुच हृदय के भाव से युक्त होकर के परिश्रम करते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एक पे तो कंट्रोल हो जाए कम से कम हमारा। निराहार रहते हैं कितने लोग, दिखावे के लिए नहीं, उनकी बात मैं नहीं करता, वास्तव में जो भूखे हैं लेकिन अबोध हैं। तो जीव भगवान के शरणागत हो, इसमें जो गड़बड़ है कि हमारी शरणागति प्रैक्टिकल अटैचमेंट वाली जगत में है, फिर कैसे हो? इसके लिए साधना भक्ति बताई गई कि ये सारी गड़बड़ जो बाहर होती है ये भीतर की मशीन के कारण होती है, अंतःकरण के कारण। सारी गड़बड़ी, कामना कहो, मूर्खता कहो, अज्ञान कहो, जो कुछ भी हम संसार में अनुभव करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, सबका एक रीजन, तो इस मन को जो इतना बिगड़ा हुआ है, इसको साधना भक्ति के द्वारा ईश्वरीय क्षेत्र में लगाना है, लगाना। ये स्वयं को करना होगा, अन्यथा फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारे भाग्य खराब है, जब भगवान की दया होगी तो हो जाएगा वैसे ही, अथवा जब समय आएगा तो करा लेगा। ये जो पागलों के प्रलाप की फिलॉसफी है आप लोगों की, समय समय पर आप लोग प्रयोग करते हैं इसका, उस समय भूल जाते हैं मैं गलत कर रहा हूं, बाद में जब आप आसन जमा के बैठ के सोचते हैं हाँ बात तो ठीक, गलती किया मैंने, लेकिन करते समय ये क्यों नहीं अकल में आया कि गलत कर रहे हैं? तो अभी ठोस ज्ञान नहीं है। तो इस मन को संसार से हटा हटा कर, और जब श्री कृष्ण में हम लगाएंगे और लगाते लगाते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, यहां पहुंच जाएंगे, तब यहां तक हमको करना है, हमको करना है, हमको अनंत कोटि भगवान अनंत कोटि संत इकट्ठे होकर के भी बिना इसको पूरा किए किसी पर कृपा की हो तो फिर उस भगवान और स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के कानून में माचिस लगा दी जाएगी। अनादिकाल का एक नियम है, वो नियम अव्यय है, अपरिवर्तनीय है। तो भगवान में मन लगाने के लिए प्रमुख जोर दिया शास्त्रों ने कि भाई देखो, इंद्रियों को भी साथ में लगा सकते हो, लगा सकते हो, नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन ये भक्ति में लिखा नहीं जाएगा। भक्ति की जो तुम्हारी फाइल है उसमें ये लिखा ही नहीं जाएगा। अजी मैंने 12 साल लगातार राम राम कहा, हाँ हाँ कहा होगा,
रचना का कार्य ही है बोलना। अच्छी प्रैक्टिस कर लिया आपने। अजी मुझे राम से मिलाइए, इतना बड़ा लेबर है हमारा। तुमको कोई गलत संचालक, प्रेरक, गुरु कोई मिल गया है जिसने तुमको यही नहीं बताया कि घूमना घुमाना किसको है, राग किसमें है, द्वेष किसमें है, आनंद किसमें है। हम हर चीज के रस को लेने वाले, वो गलत हो सही हो, सुख हो दुख हो, वो एक भीतर वाला एक है, एक, वो दो नहीं है। तो संसार से मन हटाने का और भगवान में लगाने का ये अभ्यास हमको करना होगा। जब तक हम इस जिद पे अड़े रहेंगे, अजी भगवान कृपा करेंगे तो सब हो जाएगा, गुरु जी कृपा करेंगे तो सब हो जाएगा, ये सिद्धांत अगर खोपड़ी में मंडरा रहा है तो फिर आपको 84 लाख से कभी बाहर नहीं निकलने देगा। फिर आप यही कहेंगे, अरे बहुत है जी हमारे साथ है, कोई अकेले थोड़े ये। जिस गांव में 50 आदमी रहते हो और 49 की नाक कटी हो और एक नाक वाला हो तो सब नकटे उसको देखकर हंसेंगे और उसको नक्कू का नाम देंगे। नक्कू, इसके नाक है इसलिए इसका नाम नक्कू। विश्व का नियम है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की नौधा भक्ति करते करते जब हमारा बर्तन तैयार हो जाएगा तो वो जो अलौकिक वस्तु है वो फ्री में मिलेगी, फ्री में। मुंह से बोलना भी नहीं, चुप, मांगना भी नहीं, कुछ नहीं, अपने आप मिल जाएगी। देने वाले घूम रहे हैं, भगवान के एजेंट हैं महापुरुष लोग, दिन रात लेबर कर रहे हैं संसारी जीवों के साथ, उनकी गालियां भी खाते जाते हैं बीच बीच में। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब मनुष्य को अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता, किसी एक जगह पर अधिक अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो उस वस्तु के छीनने पर उसको दुख होता है। भले ही अपनी श्रीमती के लिए अपना बेटा कह रहा है, सगा रो रहा है, हमको डैडी ये ला दो, जानता है 500 रुपए का आता है वो ला दो। अरे तो डैडी आप तो करोड़पति है, चुप, बड़ी बड़ी बातें करता है। वो सेठ जी का सिद्धांत ये है, अगर मैं दान करता फिरूं तो सेठ जी बनता कैसे। कोई भी संसार में सेठ कैसे बनेगा, लेना 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 तभी तो सेठ होगा। और अगर लेने के साथ देना है तो लेना देना बराबर हो जाएगा, वो सेठ नहीं बन सकता। तो श्री कृष्ण भक्ति मन को ही करनी है, यहां तक तत्व ज्ञान का सिद्धांत है। केवल मन को ही करनी है। ये पहली कक्षा का पहले पन्ना का ये पहला वाक्य है जो मैं बता रहा हूं। और लोग जीवन भर साधना का स्वांग बनाते रहे और यही नहीं समझे अभी कि साधना करनी किसको है। इतने हजार जप कर लो, इतने बार माला फेर लो, इतने बार गीता का पाठ कर लो, ये घोड़दौड़ में पड़े थे हम तो। अंतःकरण से कुछ संबंध ही नहीं था उसका। और जबकि बंधन और मोक्ष का कारण मन है, ये संसार का हर फिलॉसफर मानता है। और यहां तक कि हमारी दुनियावी गवर्नमेंट भी मानती है। ये क्या हुआ, रमेश ने दिनेश को मार डाला। अच्छा क्यों जी, हाँ जी मार डाला।
एक मोटी बात हो गई। क्यों मार डाला? अब जब प्रश्न आया और वो सब पूरा आख्यान सामने आया तो मर्डर का केस ही समाप्त हो गया। तो श्री कृष्ण भक्ति करनी है, इसके आगे एक और लाइन जोड़ दो, मन को ही करनी है। इंद्रियां साथ में रहे अच्छा है, लेकिन ना रहे तो उसके बिना आपकी साधना में 0.1% भी कटौती नहीं होगी। सारे वर्क का वर्कर मन मन मन। कीर्तन में बैठकर 1000 आंसू बहा दिया और उसके बाद आगे जाकर के जरा सा धक्का लग गया एक व्यक्ति का, है देख के नहीं चलता, जानता है मैं कौन हूं? फटीचर जीव, अरे कौन है तू? लेकिन हर आदमी यही बोलेगा। समझा क्या है हमको? अरे क्या समझेगा तुमको कोई? तुम ही नहीं समझते अपने आप को, दूसरा क्या समझेगा? तो श्री कृष्ण भक्ति मन को ही करनी है, इंद्रियां साथ में रहे, ठीक है, रहने दीजिए उनको। अरे उनका भी अपना जन्म सफल हो जाएगा। संसार को बहुत देखा, अब संत को देखने में सुख मिलने लगा। इन आंखों ने संसार को तो बहुत देखा, लेकिन अब संत के देखने में सुख मिल रहा है। ये प्रयत्न करते करते, सत्संग करते करते फिर ये अपने आप सब होता जाता है। इसीलिए वेद व्यास ने कहा कि श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी इसी से, और फिर रति भी हो जाएगी उसके बाद, और फिर भक्ति भी परिपूर्ण हो जाएगी। यानी यह भी शर्त अब हमारे लिए बाधक नहीं रही कि साहब श्रद्धा हो तो आइए। श्रद्धा के बिना स्पिरिचुअल वर्क कुछ नहीं माना जाता। हाँ ठीक है, कुछ नहीं माना जाता, लेकिन अगर वो सत्संग करता रहे, सुनता रहे, समझता रहे, तो एक दिन अपने आप बोलेगा, आप समझे, तत्व ज्ञान नहीं था। तो भगवान में मन लगाना और भगवान में कैसे मन लगाना, ये सब बातें तो आप लोग 1000 बार सुने हैं, जानते ही हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ आए ही हैं। यहाँ जो आज साधना होती है उसमें श्री कृष्ण का रूप ध्यान करते हुए और कोई कामना लेकर न जाते हुए उपासना करना है। आप लोग यहाँ अभ्यास कर रहे हैं उसका, वो तो आप लोग जानते ही हैं। इस प्रकार उन सनातन गोस्वामी के जो 3 प्रश्न गौरांग महाप्रभु से पूछे गए थे, उनका उत्तर 3 दिन में आप लोगों को संक्षेप में दिया गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
राधे नाम सुनि श्याम गोविंद राधे। राधे नाम सुनि श्याम गोविंद राधे। भाजे आवे ताहा, भाजे आवे ताहा कहा पुनि कहु राधे। भाजे आवे ताहा कहा पुनि कहु राधे। राधे नाम सुनि श्याम गोविंद राधे। भाजे आवे ताहा कहा पुनि कहु 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 राधे। राधे नाम सुनि श्याम, राधे नाम सुनि श्याम गोविंद राधे। भाजे आवे ताहा कहा पुनि कहु राधे। राधे नाम सुनि श्याम गोविंद राधे। भाजे आवे ताहा कहा पुनि कहु राधे बोल, राधे बोल प्रथम ही गोविंद राधे। राधे बोल प्रथम ही गोविंद राधे। पाछे बोल श्याम यह व्यास बता दे। पाछे बोल श्याम यह व्यास बता दे। राधे बोल प्रथम ही गोविंद राधे। पाछे बोल श्याम यह व्यास बता दे।
व्यास ने कहा है, आदौ राधाम समुच्चार्य पश्चात कृष्णम परात् परम सएव पंडितो योगी गोलोकम याति लीलया। पहले राधा नाम लो, फिर श्री कृष्ण का नाम लो। वही पंडित है, वही ज्ञानी है और वही गोलोक जाएगा। ऐसा वेद व्यास भगवान के अवतार ने कहा है। राधा का स्थान प्रथम। राधे बोल प्रथम ही गोविंद राधे, पाछे बोल श्याम व्यास बताए।